बल्ला बोल। रिटायरमेंट का क्या है, वो खेल के मैदान पर बाद में, लोगों की फुसफुसाहटों में पहले घटता है। इंडियन क्रिकेट में ये अनाउंसमेंट बाद में आता है। अफवाहों का सिलसिला पहले शुरू होता है। अफवाहों का क्या है, उसे सच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच का क्या है, वो हर जगह लेट पहुंचता है और उससे पहले नतीजे निकल आते हैं। नतीजों का क्या है, हार पर हार होती जा रही है। और बहस का क्या है, बहस हम हर हफ्ते करते हैं। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं बल्ला बोल। सर, चर्चा करते हैं, हम बहस करते हैं। चर्चा ही करते हैं, बहस कह लीजिए। नहीं, लेकिन ये आपने कहा कि अफवाहें हैं या ये, देखिए मुझे तो नहीं लगता ये अफवाहें थी, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी थी। लोग शायद पूरी तरह से खबर को पढ़ने और समझने में उनसे गलतियां हो गई हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि खबर क्या थी, खबर ये थी कि लॉर्ड्स ओडीआई रोहित के करियर का लास्ट ओडीआई हो सकता है। और अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें ये लिखा था कि इसलिए लिखा है कि लास्ट हो सकता है क्योंकि सेलेक्टर्स इस पक्ष में नहीं है कि वो रोहित शर्मा continue खेलते करें। रहें। अब काफ़ी हद तक ये खबर अभी भी सही हो सकती है। अगला ओडीआई आप सितंबर में खेलोगे, तो अगर वो नहीं खेलते तो खबर फिर भी सही है। लेकिन अगर वो खेल जाते हैं तो वो इस पारी की वजह से होगा और कहानी में ट्विस्ट इस पारी की वजह से आएगा। आई थिंक यहाँ रिपोर्टर से गलती ये हो गई कि वो यहाँ गलत नहीं था कि सेलेक्टर्स नहीं खिलाना चाहते, वहाँ वो सही था। उसको लगा होगा कि शायद रोहित शर्मा ये ऑप्शन ले लेंगे। वैसे आप आजकल इंक्रीमेंट का सीज़न चल रहा है ना पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो इस टाइम ले-ऑफ्स भी होते हैं। आईटी में तो आप देख ही रहे हैं कितने ले-ऑफ्स हो रहे हैं। तो ले-ऑफ के टाइम क्या होता है, कंपनी आपको बुलाती है, बोलती है देखिए आप नहीं कंटिन्यू कर सकते, ये लीजिए आपका कोई एक पैकेज, एक अच्छा सा है ना, सेवरेंस पैकेज कहते हैं उसको, बढ़िया सा बना के देती है, जैसे 3 महीने की तनख्वाह ये सब है, अच्छा आपको रिकमेंडेशन अगले जो अगले वो सब है। तो आप या तो वो ले लीजिए या आप कहिए नहीं लूँगा मैं, तो फिर आपकी रिकमेंडेशन भी नहीं मिलेगी, वो आपको एक्स्ट्रा पैकेज भी नहीं मिलेगा, वो आपकी टर्मिनेट कर देंगे, आप फिर उसको लीगली लड़ते देखते रहो। रहिएगा, है ना। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि रिपोर्टर ने जब ये स्टोरी फाइल की तो लगा कि देखिए डिसाइड हो गया है, ले ऑफ करना है और खिलाड़ी सेवरेंस पैकेज ले लेगा, तो खबर लिख दी। अब यहाँ फ़र्क ये आ गया कि वो बहुत कम एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि नहीं चाहिए सेवरेंस पैकेज, है ना। तो वो एक ट्विस्ट आ गया। दूसरा ये कि उसी से ठीक पहले उसने कोई एक ज़बरदस्त कोड बना दिया, अगर आईटी में है कुछ कर दिया एकदम से उसी टाइम। तो अब वो कह रहा है कि अच्छा सोच लो अभी तुमको है ना चाहिए, ले जरूरत है ऑफ कि नहीं करना है। है या नई ऐप बना दी है तबाही मचा रही हो, तो कुछ इस तरह। तो ये ट्विस्ट आया खबर को, तो खबर भी पूरी तरह से गलत नहीं थी, अफवाह नहीं थी हाँ ऐसा। खारिज नहीं कर सकते, बट और अभी भी जैसे मैंने बताया सही हो सकती है या नहीं भी होगी, लेकिन आपको उसके पीछे का रीज़न समझना पड़ेगा। यही सुनने में तो ये भी आया कि एम्प्लॉय ने मैनेजमेंट में सबसे ऊपर बैठे किसी बंदे को फ़ोन खड़का दिया है ना, वहाँ तक गुहार लगा दी। मुझे सुनने में आ रहा है, नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ तो अदृश्य शक्तियों ने भी तो अपना काम किया होगा ना। नहीं, उससे रन कैसे आ गए? नहीं, रन तो ये एक अलग डिबेट है, बट उस रन के आने से पहले स्टेटमेंट आ गया ना कि ऐसा कुछ नहीं है, बीसीसीआई का ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, बीसीसीआई की स्टेटमेंट क्या है? बीसीसीआई का कोई प्लान नहीं है ना। तो बीसीसीआई तो सिलेक्ट करता ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई जिस तरह की चीज़ बोलोगे, सवाल क्या है कि क्या रोहित शर्मा रिटायरमेंट हो रहा है, बीसीसीआई का हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा ने बोला ही नहीं है मैं रिटायर हो रहा हूँ बीसीसीआई को। उन्होंने उसी चीज़ पे जवाब दिया। मुद्दा यहाँ ये था कि क्या सेलेक्टर्स उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, उस पर बीसीसीआई जवाब नहीं दे सकता। सेलेक्टर्स को पूरी छूट है, और यहाँ मैं बीसीसीआई को क्रेडिट भी दूंगा और सेलेक्टर्स को भी क्रेडिट दूंगा कि अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखें तो बीसीसीआई ने दखलंदाजी नहीं की है सेलेक्टर्स के उसमें। मैं आपको कई उदाहरण दे देता हूँ। अगर यही फ़ोन कॉल होती तो फ़ोन कॉल तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो बीसीसीआई, मैं बड़े बड़े प्लेयरों का नाम ले रहा हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल। आप मानेंगे ना
कि इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो बीसीसीआई के किसी भी अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं और उनकी अच्छी उनके साथ रेपो बनती भी होगी और वो कह सकते थे। बट सेलेक्टर्स ने, और चलो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि गुहार नहीं लगाई होगी इन कई खिलाड़ियों ने कई अलग अलग मौक़ों में अपने करियर के दौरान, पर क्या बीसीसीआई ने कभी दखलंदाजी की जब टीम सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। यानी आपने सेलेक्टर्स को पूरा हक फ्री हैंड दिया। अब भी मैं आपको कह रहा हूँ, हालांकि क्या सेलेक्टर्स करेंगे या नहीं वो एक अलग बात है, उसमें हम आएंगे, पर अगर फर्ज करिए सेलेक्टर्स ने ये निर्णय ले लिया है 100 रन आने के बावजूद कि हम रोहित से आगे चलना चाहते हैं, तो अगर वो सितंबर सीरीज से पहले ये डिसीजन लेते हैं तो भी बीसीसीआई उसमें कुछ नहीं करेगा, ये मुझे लगता है। इतनी तो मैं आपको चीज़, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो तब बीसीसीआई ने कुछ नहीं कहा, बीसीसीआई तो खुश था उनके परफॉर्मेंस से। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी चली गई, वो भी भाई वो बीसीसीआई के सब अधिकारियों के साथ थे, जब जीते थे हर फंक्शन वो चली गई कि नहीं। शुभमन गिल ब्लू आइट बॉय थे, T20 वर्ल्ड कप से ठीक 2 महीने पहले आपने उनको अलविदा कह दिया, टीम से बाहर कर दिया, तब बीसीसीआई ने कुछ किया? सेलेक्टर्स को आपने, मैं ये पूरी तरह से कह सकता हूँ कि आपने फ़ोन करा हो, फ़ोन ना किया हो, उससे आपके सिलेक्शन पे फ़िलहाल तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि वो जो, देखिए यार चीज़ें बदली कैसे, मतलब रोहित शर्मा ने यहाँ पर, देखिए अब रिपोर्टर को भी, अब आप समझें यहाँ स्टोरी ये कैसे ओरिजिनेट हुई। सेम सिचुएशन टेस्ट के दौरान भी आई थी, इंग्लैंड दौरे से पहले यही दबाव जो अभी दबाव है, दबाव भी नहीं कहूँगा, स्थिति दबाव, इसलिए दबाव तो तब होता है जब आप नाजायज़ तरीके से किसी पे अपना जो राय है वो थोप रहे हो ना, वो नहीं भाई। टेस्ट क्रिकेट में उस वक्त सेलेक्टर्स को लगा कि कई समय से विराट के रन नहीं आ रहे, रोहित के रन नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे? आप बात करोगे और बोलोगे यार अब आप नोटिस पे आ गए हो, ठीक है, अब हम, ठीक है आप लेजेंड हैं ये हैं, पर हमें लग रहा है अब अंत आ गया है, तो आप नोटिस पे हो, आप इंग्लैंड जा सकते हो, पर आपको देखना है कि इंग्लैंड में अगर रन नहीं आए तो हम आपको इसलिए पहले से बता रहे हैं कि ड्रॉप करेंगे तो शायद आपको बुरा नागवार गुजरे, वो चीज़ है ना, आप खुश ना हो, बुरा लगे, है ना। तो अगर वो चीज़ आपको नागवार गुजरेगी तो इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा आपको बता दूं, हिंट दे दूं, ताकि आप अपने, देखिए ये पहले भी हुआ है इंडियन क्रिकेट में, पहले भी हुआ है, सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ है, सौरव गांगुली के साथ हुआ है, ठीक है ना। सौरव गांगुली रिटायर हो गए थे, उन्होंने खुद अनाउंस किया था, वो सब चीज़ थी, लेकिन ये तो हमें सब पता था कि भाई उनको कहा गया था ये फेयरवेल टाइप है, आप खेल लीजिए, है ना, ऐसा लगे आप अपने सम्मानजनक विदाई से गए। सचिन तेंदुलकर को भी टेस्ट सीरीज से पहले का, है ना, तो वही चीज़, तो वो चीज़ आपने इंग्लैंड दौरे से पहले कह दी थी। वहाँ पे खिलाड़ियों ने, भाई हो सकता है अपने पे भी फेथ कम रहा हो, मैं रोहित शर्मा की बात करता हूँ, रोहित को भी लगा होगा शायद यार अब मैं उस उम्र के उस पड़ाव में नहीं हूँ कि मैं टेस्ट के लिए लड़ाई करूँ, और शायद उनको अपनी परफॉर्मेंस पे भी इतना भरोसा ना हो, ठीक है। तो उन्होंने सोचा यार इसके बजाय कि मैं वहाँ जाऊँ और फिर अगर रन नहीं आते ड्रॉप करो, ये वो, छोड़ो यार मैंने टेस्ट खेलना ही नहीं है। अब वो सेम सिनारियो ओडीआई में आ गया, लेकिन इस वक्त माइंडसेट अलग है रोहित का। रोहित ने मन बना लिया कि मैंने खेलना ही है ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ठीक है, इसके दो ही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा, क्या होगा, या तो मैं रन बनाता रहूँगा, आप मेरे को जज करते रहो, जब तक रन आएंगे खेल रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा, आप कर दो ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा, रन नहीं आएंगे ड्रॉप हो जाऊंगा, ठीक है थोड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन ठीक है पार्ट ऑफ माई लाइफ है, मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 27 का वर्ल्ड कप खेलना है। अब उन्होंने भी ठान ली, तो ये रिस्क वो लेने को तैयार है, और वही चीज़ जो मैंने कहा ना, वो ये रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चयनकर्ताओं ने अपना माइंडसेट बदल लिया होगा। फ़र्क बस ये है कि अब वो जो शतक आ गया है, उसका मतलब ये है कि सेलेक्टर्स के लिए भी अब आसान नहीं होगा ड्रॉप करना। वही पारी में 20 या 30 रन होते हैं, आप कहते हैं यार पिछली 9 पारियों में आपका एक ही अर्धशतक है, सॉरी ये मूव डाउन, अब आपका एक शतक आ गया है, तो ऐसा नहीं कि अगेन मैंने कहा सेलेक्टर्स को फ्री हैंड है, वो सीरीज़ में नहीं भी सेलेक्ट कर सकते, लेकिन सवाल तो फिर होंगे ना यार, 100 मारा आपने ड्रॉप कर दिया ये वो, तो उनको फिर एक और मौके की तलाश होगी कि कब हम ड्रॉप कर सकते हैं। और क्या पता रोहित शर्मा उनको मौका ही ना दे वर्ल्ड कप तक। सिर्फ मौका रनों से नहीं होता, फिटनेस को लेकर भी होता है। तो अभी 15 महीने बहुत लंबा समय बाकी है, लेकिन रोहित शर्मा ने जो किया है, 2 चीज़ें बोली हैं, एक मैं जिंदा हूँ,
दूसरा मैं लड़ता रहूँगा। ड्रॉप भी हो सकते हैं उस बीच में वो, लेकिन वो गैम्बल कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। मुझे रोहित शर्मा का एक पुराना ट्वीट याद आता है, रैंडम उन्होंने ट्विटर पे लिखा था। लोग पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कोट और इस तरह की चीज़, उस पर उनका एक ट्वीट आया था अच्छा। कि आप मुझे भेड़ों के आगे फेंक दो, मैं उस पूरे समूह को लीड करता हुआ वापस आऊँगा, है ना। तो ठीक है, वो अपनी जगह पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये थ्रो मी टू द वुल्व्स एंड आई विल कम बैक लीडिंग द पैक, पैक, ये बड़ा पुराना है। हाँ बहुत पुराना है। तो ये लड़ाई ठीक है, रोहित लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, इससे इंडियन क्रिकेट का क्या भला होगा। रोहित शर्मा के ऊपर भी लगातार तलवार लटकी हुई है, और ऐसे में किसी भी खिलाड़ी के लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि लगातार आप एक पतली रस्सी पे चल रहे हैं ना, एक महीन धागे से आपका फ्यूचर लटका हुआ है। आपको भी पता है, सबको पता है कि ये किसी भी खिलाड़ी के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है, आइडियल कंडीशन नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें, पहले तो मतलब आप मेरी निजी राय पूछेंगे कि मैं अगर कप्तान होता तो मैं क्या चाहता। मैं रोहित शर्मा को चाहता, क्योंकि रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस है, वो काम आता है बड़े टूर्नामेंट में, एक्सपीरियंस काम आता ही आता है। बड़े टूर्नामेंट बायलैटरल जैसे नहीं होते, उसमें प्रेशर अलग होता है, दबाव में अलग अलग चीज़ें कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं लोग। एक्सपीरियंस का मतलब ही ये है कि आप उन चीज़ों को बेहतर समझते हो। बहरहाल एक्सपीरियंस इज नॉट द ओनली थिंग जो आपको लेके जाएगा, फॉर्म की भी ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता उनका फॉर्म कोई इतना बुरा है ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है। बीच में कई ऐसे इनकन्सिस्टेंसी रही, लेकिन रन पहले भी आए, ऑस्ट्रेलिया में भी आप मैन ऑफ द मैच जीते। मेरे फिलहाल मतलब अगर मैं टीम का हिस्सा होता, चाहे कोच होता या कप्तान होता, मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता जहां रोहित शर्मा को लगे यू आर वांटेड रादर देन अनवांटेड। दो तरीके, एक तो आप चलो खेल रहे हो, हम चाहते नहीं है बट अब चलो चले जा रहे हो, रन आ रहे हैं, ठीक है खेलते रहो। विज़ावी नहीं यार, हम आपको चाहते हैं, आप हमारे साथ हो, हमारे टीम का हिस्सा हो, रन बनाते रहो यार। देखो सेलेक्टर्स आपको देख रहे हैं बट आप बनाते रहो, हम आपके साथ है, प्लीज़ हमें चाहिए आप खेलो, है ना। उनका दबाव है बट फुल बैकिंग हमारी तरफ से, आप रन बनाओ, क्योंकि भाई अगर रन नहीं आएंगे तो हमारे भी बियॉन्ड है, yes. है ना। मैं कप्तान हूँ, मैं कोच हूँ, मैं टीम तो नहीं सेलेक्ट करता बट मैं चाहता हूँ आप हमारे, एक ये फीलिंग अगर आप दोगे तो वो खिलाड़ी अलग लेवल पे परफॉर्म करता है, नहीं दोगे तो अलग लेवल पे परफॉर्म करता है। मैंने जैसे कहा, मैं अगर कोच होता, कप्तान होता, तो मैं ये भरोसा उनको देता, क्योंकि अब गुड इन फॉर्म एक्सपीरियंस रोहित शर्मा इज एन एसेट, फायदा ही कराएगा, मेरी अप्रोच ये होती। बट लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि ये वही सेलेक्टर्स हैं जिन्होंने यार कई टफ कॉल्स ली और वो कॉल्स सही भी साबित हुई। आपने टफ कॉल ली यार, शुभमन गिल को मैं लास्ट मोमेंट पे T20 टीम से बाहर कर देता हूँ, आपके उपकप्तान थे। बट शुभमन गिल को लाने वाले भी तो यही सेलेक्टर्स थे, उनकी जरूरत नहीं थी। आपने गलती की, जो चीज़ टूटी हुई नहीं थी, आपने उसको जोड़ने की कोशिश की, फिर आपको रियलाइज हुआ कि ये गलती हो गई, तो आपने उसको ठीक कर लिया। नहीं, बट मैं आपको कोई 100% नहीं कहता। आप T20 क्रिकेट में ट्रांजिशन के साथ जा रहे थे। आप भी मुझे, आप प्लीज़ बताएं, आप जो जो हर चीज़ करते हो आप सही करते हो लाइफ में? नहीं, बिल्कुल नहीं करते ना। तो उनका भी, मैं आप भी सेलेक्टर होते तो ऐसा कोई शो नहीं जाता जहाँ मैं आपके डिसीजंस को, मैं कहता केशव को आता ही नहीं है कोई, यहाँ गलती करता है, वो करता है। ये लाइफ का एक हिस्सा है, जो काम करेगा उसकी कामों में गलतियाँ होती हैं, जो काम नहीं करेगा वो कभी गलतियाँ ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप और हम भी दफ्तर में काम करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं या शो करते हैं लगातार तो ही गलतियाँ करते होंगे, स्क्रिप्ट लिखते हैं लगातार तो ही गलतियाँ करते हैं। कुछ वैसे भी होते हैं जो पूरे दिन कुछ नहीं करते, तफरी करते हैं और गलतियाँ निकालते हैं, क्योंकि वो खुद गलती नहीं करते, क्योंकि कुछ काम नहीं ना। तो जो काम करेगा गलती का। तो माय पॉइंट इज, एक वो टफ जगह है। और अगेन, मैं अपने 2 दशक से ज़्यादा जर्नलिज्म करियर में मुझे याद नहीं आता कोई ऐसे सेलेक्टर हुए हों जिनके हम हर निर्णय से सहमत होते थे। मेरा आधा जीवन ही गुजरा है सिलेक्शन की मीटिंग कर करके, जहाँ ये गड़बड़ है, इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं ड्रॉप किया, क्योंकि अगेन मैटर ऑफ परसेप्शन है। कभी आप, मोस्ट थैंकलेस जॉब है, आप हर आदमी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। आप और हम भी अगर अपनी अपनी 11 बनाते हैं, उसमें मैं कह दूंगा नहीं केशव मैं इस 15 में इसको खिलाऊंगा, आप यहीं असहमति हो जाती, बहुत मुश्किल है। तो माय पॉइंट है, वहाँ उन्होंने वो डिसाइड किया, वो सही डिसीजन है। कई उन्होंने डिसीजन लिए जो सही भी हुए, कई डिसीजन लिए जो गलत भी हुए, राइट। वो जो कप्तान के साथ भी ऐसा होता है। MS धोनी आपके बेस्ट कप्तान है, कई डिसीजन उनके गलत भी हुए पर उन्होंने रिस्क लिया। फर्क ये था कि उनके ज़्यादा डिसीजन सही हुए, कम गलत हुए। वो अच्छा कप्तान नहीं होता जिसके ज़्यादा गलत हो जाते हैं कम। तो आई विल नॉट ब्लेम देम कि भाई उन्होंने वो डिसीजन लिया, गलत हुआ, ऑब्वियसली आपने लिया तभी तो आपको पता चला गलत हुआ, तो आप चेंज करोगे ना। हर चीज़ पहले ही पता होती तो फिर तो सेलेक्टर्स की भी क्या ज़रूरत है।
बट मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने वो डिसीजन लिए। आसान नहीं होता शायद, कहना बड़ा आसान होता है हमारे लिए यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करना। आपके पास पोजीशन होगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आप भी बचने की कोशिश करेंगे। Safe ये खेलोगे। फैक्ट है, फैक्ट है। सेफ खेलना होता, रोहित शर्मा को चलते रहते आप कप्तान बना के रखते। सेफ खेलना होता, आप शुभमन गिल को चलते रहने। सेफ खेलना होता, आप विराट और रोहित से बात ही नहीं करते टेस्ट से पहले, बोलते अपने आप ही खेलेंगे, रन नहीं आएंगे, चले जाएंगे। सेफ खेलना होता। सेफ खेलना होता, आप सूर्य कुमार यादव को T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नहीं जाना। उन्होंने ये रिस्क लिया, उससे आपको फायदे भी मिले, कई टफ कॉल्स भी आए, नुकसान भी हुआ, जो होगा हर टफ डिसीजन के साथ होगा। माय पॉइंट इज कि अगर आप उस नज़रिए से देखें, कहीं ना कहीं ये भी तो सोच है कि यार कौन लेगा, डिसाइड करेगा कि फ्यूचर क्या होना चाहिए। सेलेक्टर्स का ही काम है। अगर आपको लगता है कि भाई अगेन रोहित के साथ रन की चलो इनकन्सिस्टेंसी से ज़्यादा फिटनेस के, हैमस्ट्रिंग के कई बार इश्यूज आते हैं। अब आप वही गड़बड़ हो गया। सपोज करो आप स्टेटस को रखो, सेलेक्टर्स इजी जॉब छोड़ो यार, अभी रन आए, क्यों इस चीज़ में पढ़ना छोड़ दो। वही 15 महीने रह गए, 7-8 महीने और निकल जाएंगे, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार फिटनेस हो ही नहीं रही, हम ले जाएंगे कैसे। फिर आखिरी 5-6 महीने में आप कहाँ से ओपनर लाओगे, और अगर उसको लाओगे और रन बनाएगा नहीं बनाएगा, आप कैसे उसको जज करोगे। हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है जहाँ आपको कॉल लेनी पड़ेगी। तो शायद यही टाइम था उनको कॉल लेनी है उनकी सोच में। एंड एक और चीज़ आपको समझनी होगी, कई बार हम कहते हैं ना भाई कुछ सेलेक्टर समझते नहीं यार, इस प्लेयर से ही उसको नफरत है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। अगेन मैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है बट उसी इकोसिस्टम में हूँ, तो मैं इतना तो पता है कि उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, कौन किसका दोस्त है, क्या है, ये सब इतना तो जानता। 3 जो सबसे नामी गिरामी सेलेक्टर्स हैं आपके इस सिलेक्शन पैनल में, अजीत अगरकर, प्रज्ञान ओझा, आरपी, निजी तौर पर तीनों बहुत करीब है रोहित शर्मा के, बिफोर सेलेक्टर्स बनने के भी, वैसे भी इन जनरल। यस। अब आप ये कह रहे हो एक सहमति बनी है कि इससे मूव फॉरवर्ड करो, क्या आपको लगता है आसान डिसीजन होगा? भाई कुछ भी आप कर लो, आपकी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक तो आ ही जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर कि कोई डिसाइड करना, बल्कि उल्टा आप तो कह रहे हो दबाव ये है कि उसको रखो। तो ऑल द मोर इजी रीजन है। मैं क्या बता रहा हूँ, ईजी चीज़ क्या होती, रन भी आ रहे हैं, कोई इतना हंगामा तो हो नहीं रहा। ईजी चीज़ क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहो यार क्या आप लोगों को क्या भाई सेफ रूट, सबसे सेफ रूट है। कोई पूछेगा भाई रोहित आपको क्या प्रॉब्लम है, वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिता चुका है कप्तान, उसके रन देखो यार, 5 सीरीज में ये एवरेज है। आप लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है, वो खेल रहा है, रन बना रहा है, क्या प्रॉब्लम है। स्टेटस को बीसीसीआई भी खुश है आपके मुताबिक, फैंस भी खुश है, मेरा तो दोस्त ही है, मुझे तो और एम्बेरसमेंट या कोई वो नहीं होगा यार कि मैं मुंह छुपाऊं दोस्त के लिए। सब कुछ सॉर्टेड है, चलने दो। कौन यशस्वी जायसवाल को आज फैन बेसिस जो चिल्ला रही हैं कि लेके आओ, कौन से इतने जर्नलिस्ट है जो कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल। वैभव सूर्यवंशी का दबाव अलग था, अभी तो वो दबाव भी नहीं है आपके पास, तो टेंशन ही नहीं है, इजी वे आउट तो होता। वो फिर भी ये कॉल ले रहे हैं, आप सोच सकते हो दे आर टेकिंग द टफ पाथ। मैं नहीं कह रहा सही पाथ है, मैंने आपको कहा मैं तो उनके साथ ही जाता, एंड नॉट बिकॉज ईजी पाथ मुझे लग रहा है वो सही, बट वो कॉल ले रहे हैं। तो ये वो एक टफ जगह पे जा रहे हैं। अपनी पर्सनल रिलेशनशिप जो बड़ी सालों की है, बड़ी अच्छी खासी रिलेशनशिप है, बड़े सालों की दोस्त है, मतलब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, घूमने, आप वो रिस्क ले रहे हो। और जब आप ये भली बात ही जानते हो कि वो शख्स चाहता है कि मैं 27 तक खेलूं, यहाँ मतलब मैं अपने आप को रोहित शर्मा की जगह अगर पाता तो मैं यार फ़ोन उठा के बोलता अपने तीनों दोस्तों, यार क्या चल रहा है, क्या यार भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है तू है? तो क्या सेलेक्टर्स के अलावा भी कोई है इंसान ऐसा उस मैनेजमेंट का पार्ट है जो रोहित शर्मा को वहां नहीं चाहता है? नहीं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, कोई पर्सनल बायस नहीं, जितना मुझे पता है कोई ऐसा नहीं है, रंजिश नहीं है, कुछ नहीं भाई, क्रिकेटिंग कॉल है। अगेन मैंने आपको कहा ये सिलेक्शन कमेटी को आपने देखा है वो ये कॉल्स ले रहे हैं, उसमें कई बार गलत भी हुई है, हमने बैठ के आलोचना भी की। और मैं पिछले 2 पॉडकास्ट निकाल लो हमने ऑलराउंडर्स की सिलेक्शन को लेकर, जान खा गए उनके। बिल्कुल। तो जो गलत है वो गलत है, बट मैं आपको फिर भी कह रहा हूं कि वो देखिए
सिलेक्शन कमेटी में जब अजीत अगरकर आए थे और जो भी चेंजेस थी, बीसीसीआई ने उनको इसीलिए रखा था कि हमें एक वैसा शख्स चाहिए जो स्टार कि ये नहीं कि यार अरे ये तो मेरे दोस्त बड़े स्टार है, मैं कॉल नहीं लूँगा, चलते रहने दो, सब चंगा सी, टेंशन क्यों लेनी है, किसी को हिलाना क्यों है, सिस्टम ठीक चल रहा है, सिस्टम को नहीं हिलाना, वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए जो भाई पर्सनल रिलेशंस के बावजूद क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देख सकते हैं। अगेन उनकी नॉलेज में, गलत भी कर सकते हैं सही, बट उनकी नॉलेज में जो है उस राह पे चल सकते हैं। तो मुझे लगता है वो कठिन राह पे चल रहे हैं उस लिहाज से। आई डोंट अग्री विद इट बट दे आर टेकिंग दिस स्टेप। बट एक जो चीज़ शुरू हुई है, जो हमने देखा है हाल फिलहाल में, सेलेक्टर्स टफ कॉल ले रहे हैं, है ना, उनको मनमानी भी कहा जा सकता है कि आप एक लक्ष्मण रेखा है उसको आप क्रॉस भी कर रहे हो कई बार। कौन सी जैसे लक्ष्मण वो क्या क्रॉस कर रहे हैं, क्या मनमानी कर रहे हैं, मतलब मनमानी, जैसे सूर्य कुमार यादव को आपने तुरंत ही हटा दिया, दूध में यार मक्खी की तरह उसमें निकाल बहुत कर लोग फेंक नहीं, दिया। बट मैं बहुत लोग थे, हम पूरे दिन यहाँ चैट करते हैं, हमारे 1000 फैन आते थे, वो कहते थे उनकी जगह नहीं बनती, तो अब रियलाइज हो रन रहा है नहीं ना हो कि रहा। जगह बनती थी कि नहीं, आपके कप्तानी में, मतलब बट आप आयरलैंड से हार रहे हो, मैं वही कह रहा इंग्लैंड हूँ, से हार रहे हो, तो क्या वो रीजन है कि वो नहीं है इसलिए हार रहे कप्तानी का तो एक रोल है ना उसमें। हैं? आई डोंट नो, कि मैं वही कह आप रहा ऐसे हूँ देखिए कि सूर्या की कप्तानी में आपने एक सीरीज नहीं गंवाया और उनके हटते ही आप बैक टू बैक सीरीज हार गए। केशव, मैं वही कहता हूँ, आप और हम ना हाइंडसाइड एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ बैठ जाते हैं जब ये नहीं होता, सब बहुत आसान है ये करना कि वो था हार गए। भाई वही मैंने कहा कि जब इवेंट होगा उसके बाद तो हम सभी समझदार होते हैं ना, बहुत ही जानकार होते हैं, सब पता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे थे, अगेन मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत, जो कहते थे कि ये तो दोस्ती यारी में चल रहा है, सूर्य कुमार यादव की जगह ही नहीं बनती। ठीक है, कप्तान है आप, आपकी टीम जीत रही है, बट पहले आपको 11 चुननी चाहिए, क्या 11 में उनकी जगह बन रही है? ज़्यादातर लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी। ये इसमें सर फैंस का भी ओवर कॉन्फिडेंस था, जिस तरह से परफॉर्म करेक्ट। कर रही थी टीम, तो फैंस को, लेकिन आप चूंकि सेलेक्टर हो, आप कप्तान के साथ भी बैठते हो, उसका विजन क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, आप समझते हो, है ना, तो आप सडनली उसको निकाल कर फेंक ही दिया आपने। मतलब सूर्या को आप यार दे तो सकते थे आपने कि ये भाई, चीज़ क्यों नहीं की, जैसे आपने, मैंने बल्ला बोल भी किया होगा, जिस दिन कप्तानी बदली है क्यों नहीं कहा आपने कि हमने गलत है? बात की थी नहीं, उसमें, आपने कहा आपने ही कहा था नहीं, सर कि वो दूध में मक्खी की तरह आपने निकाल कर नहीं, फेंक बट दिया। मैं ये कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि जिस अंदाज में हुआ, बट हम ये थोड़ी कहते थे कि अंदाज की ही बात मैं कर रहा हूँ नहीं, सर। बट हमने ये कभी नहीं कहा कि एज अ बैटर वो बहुत नहीं, अमेजिंग वो तो परफॉर्म कर रहे बिल्कुल, थे। वो तो फैक्ट फिर है। फिर तो सी अगेन मैं ये कह रहा हूँ, यही वो डिसीजन है कि आपका सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है, बट उनका अगर काम है डिसीजन मेकिंग करना तो वो उनका काम है। अगेन मैं कह रहा हूँ दे शुड बी जज, उनको उसके पैसे भी मिलते हैं। अगर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को हटाया और श्रेयस अय्यर को बनाया और उनसे टीम हार रही है, तो आपको सेलेक्टर से भी पूछना चाहिए, बट क्या वही रीज़न है वो टीम हार रही है? या श्रेयस अय्यर भी तो वही कप्तान है जो आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं ना, टीमों को फाइनल में ले जा चुके हैं। इस सीज़न भी वो जो एंड हुआ जिस अंदाजों से पहले, तो क्या चेंज हो रहा है? क्या एक कप्तानी के चेंज से हो गया है? आई डोंट थिंक सो ना, बहुत इश्यूज एक है। लीडर आई सर, अग्री कि सेलेक्टर्स से भी सवाल आपको पूछने चाहिए, उनको भी कटघरे में आप खड़ा करिए जैसे आप बाकी सबको करेंगे। अभी रिव्यू मीटिंग है इसके बाद, और मुझे तो ऐसा लगता है रिव्यू मीटिंग सिर्फ आप प्लेयर और कोच को ना रखें, सबको रखें, सेलेक्टर्स को भी रखें, जो क्योंकि तार हर चीज़ से जुड़े होते हैं। yes। डिसीजन एक, जब टीम हारती है कोई एक रीज़न की वजह से नहीं होती, वो जैसे होता है हमारे आपके और मेरे बॉडी में एक चीज़ नहीं चलती, लेकिन उससे बाकी इतनी चीज़ों में परेशानी होती है, सब कनेक्टेड है ना भाई। एक जगह प्रॉब्लम है हाथ में, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, उसका किसी और चीज़ से जुड़ी, वो नर्व कहीं और जुड़ी, वही चीज़ है। तो सी ओवरऑल क्या है, इंडियन क्रिकेट इस वक्त एक हेल्दी स्टेट में नहीं, थोड़ा वो अटपटा भी लगता है। 2 टाइम आप बैक टू बैक अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हो, वो भी है। आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है यार वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर आ रहा है, ये आ रहा है, वो बॉलर्स देखो, तो अच्छी चीज़ें भी, फिर भी आप एक अच्छी स्थिति में हो। तो एक ओवरहॉल की ज़रूरत है, एक पोस्टमार्टम की ज़रूरत है। मैं अभी भी नहीं मानने को तैयार कि टैलेंट की कमी होगी, सडनली सारे खराब प्लेयर तो हो ही नहीं गए ना आज। और ये हमारे लिए, वही मैं कह रहा हूँ, कभी आप कई बार मैं इंग्लैंड के 2 पॉडकास्ट पे जाता हूँ, तो उनसे अब शो से पहले थोड़ी बात हो रही होती है, मैं जब उनको सुनता हूँ तो मुझे एहसास होता है वाह यार वाकई हम तो यार, क्योंकि वो उस नज़रों से देखते हैं, बोलते यार अरे आपके ये भी प्लेयर यार, ये क्या खेल रहा है यार, मैं इसको देख रहा हूँ, तब मुझे एहसास होता है। कई बार उससे पहले
हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कई बार मिलते हैं, वो बात करते हैं, वो जो हमारी टीमों की बात करते हैं, मेरे को एहसास होता है यार उनका हाल देखो। बाकी इवन इंग्लैंड, इवन ठीक है Yes. आप इंग्लैंड से सीरीज हारे हो, बट वो फिर भी जानते हैं कि आपका जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह के खिलाड़ी प्रोड्यूस करे। तो मैं ये नहीं मान रहा कि इंडियन क्रिकेट बुरा हो गया है। आई थिंक एक अच्छी टीम, फ्रांस की टीम हम फीफा वर्ल्ड कप में बुरी नहीं थी ना, नहीं जीत पाई उसने, तो आपको देखना पड़ेगा क्या हुआ। तालमेल की कमी थी क्या, कोच ने टैक्टिक्स खराब बनाए, है ना। इंग्लैंड की टीम हारी अर्जेंटीना से, लोगों ने कहा इंग्लैंड बेहतर थी, तो टैक्टिक्स पे आ रहा है ना, कोच की यहाँ गड़बड़ हुई, या इस प्लेयर को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ये तो वैसे आई थिंक टैलेंट पूल सही है। क्या आपके कोचिंग स्टाफ में इशू है, आप उसको एड्रेस करें। क्या आपके कप्तान जो आप चुन रहे हो गलत है, आप उसको एड्रेस करें। क्या सेलेक्टर्स जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं उससे परेशानी हो रही है, आप उस पर जीरो इन करें, आपको करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ओवरऑल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो तीसरा ओडीआई, आप ओडीआई सीरीज हार गए इन सब बीच में, ठीक है, और ये अब आप पिछले 8 में से 4 ओडीआई सीरीज हार गए हो, जो आपने 8 खेली है। इनफैक्ट शुभमन गिल की कप्तानी में आपने सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज जीती है। मैंने 2 साल इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि वो श्रीलंका दौरे से आई थिंक गंभीर आए थे बतौर कोच, वहाँ से शुरुआत हुई थी। आप 4 बायलैटरल सीरीज हार गए हो, तो ऐसे 2 साल पीरियड हम देख रहे थे, 3rd वर्स्ट और 4th वर्स्ट स्टेज है। और जो उससे पहले बुरे हाल हैं, मतलब ज़्यादातर 90s 80s, जब आपको पता है इंडियन क्रिकेट में क्या हाल था। तो अब ये फेज तो ठीक नहीं है। अब आप आखिरी वनडे देखें, उसमें आपके पास टीम है, टीम क्या बुरी है, टीम बुरी नहीं है। आपने जो कॉल्स लिए उस ग्राउंड पे 3 ओडीआई आप खेले हो, जो ग्राउंड जो सबसे ड्राई पिच थी और जहां सबसे धीमी पिच थी, जहाँ स्पिनर्स का काम होना था, उस ग्राउंड पे आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, अपना नंबर 1 प्रीमियर स्पिनर को बाहर बैठाया, कुलदीप यादव को। डरम जो कि सबसे जूसी पिच था और सीम मूवमेंट थी फास्ट बॉलर के लिए, वहां आपने 2 स्पिनर खिलाए थे। यहाँ पे लॉर्ड्स की ड्राई पिच को देखते हुए पार्ट टाइम स्पिनर बेथल ने आपकी नाक में दम कर दिया। आपके करण ने 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाल डाल के बोला मार के दिखा दो, और वो डेथ में डाल रहे थे क्योंकि कंडीशंस को देखा। उस टाइम आपने फास्ट बॉलर खिलाए हैं 4 जो कि तेज बॉल डाल रहे हैं, लास्ट में 5 ओवर में आपने 42 रन खा लिए, 82 रन सॉरी आपने खा लिए। तो अब इसमें तो सेलेक्टर ने तो जो 15 चुन के दिए थे वो तो आपको दे दिया, 11 तो कप्तान और कोच चुनता है, उन्होंने वो खिलाया, डिसाइड आपने किया। और चेजिंग टफ हो रही थी, हालांकि भारत टॉस हारी थी, बट शुभमन ने टॉस पे कहा था मैं चेज ही कर। तो अब ये डिसीजंस कौन ले रहा है, ये तो डे टू डे डिसीजन है ना। 11 क्या क्या नहीं, कंडीशंस क्या देखना, बैटिंग पहले करनी बाद में करनी, बैटिंग अप्रोच क्या है, 388 टारगेट चेज कर रहे हो, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है। भाई ये सवाल तो आपको उठाने हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज सेलेक्टर्स की सही है या गलत है। आपका टैलेंट, अब बेस्ट जो टीम, आप आयरलैंड और इंडिया की तुलना है नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। जब वो स्क्वाड बना था, आपने भी और हमने भी वही स्क्वाड चुना था, आप और मैं भी सिलेक्टर होते वही चुनते, आप हार गए वो सीरीज। नहीं, ये तो पूरा टूर जो था, आयरलैंड का आप मिला लें, इंग्लैंड का मिला लें, लगे यार टूर है ये, आप लग रहा था डोनेशन ड्राइव पे हो, सीरीज पे सीरीज डोनेट किए जा रहे हो। एक साथ इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं, है ना। चलो इक्का दुक्का मैच हार जाना वो आम बात है, एक जीत लेकर के आप आ रहे हो, है ना। 5 आप T20, 2 उधर 7 और 3 ओडीआई, 10 में से एक। यस, और मैं इसी में कह रहा हूँ कि आई वांट द रिव्यू मीटिंग। आप रिव्यू में आप देखें, आप हमने ऑलराउंडर्स की बात की, आप ऑलराउंडर्स भरे जा रहे हो जो ऑलराउंडर्स है ही नहीं है, ठीक है। आप उनको ऑलराउंडर्स कह रहे हो और उनको खिलाए जा रहे हो। अब कुलदीप यादव नहीं खेलते क्योंकि वो ऑलराउंडर नहीं है। कुलदीप पे तो पता नहीं क्या कानपुर के कोतवाली में कहीं कोई मुकदमा लिखा गया, क्या फरारी चल रहे हैं, इनको छुपा के रखा जा रहा है ऐसे। नहीं देखिए, मैं जब हम टीम पहले बना रहे थे, जब ये टीम बनी थी, तो हमारा जो स्पोर्ट्स डेस्क में मत था कि भाई कुलदीप को तो खेलना ही पड़ेगा। परेशानी ये आ रही थी कि आप 7 बैटर्स के साथ जा रहे थे, बावजूद इसके सबने, ज़्यादातर हम लोगों ने कहा नहीं, कुलदीप को इंडिया को खिलाना चाहिए। मैं इसलिए स्पोर्ट्स डेस्क की बात कर रहा हूँ, वो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है जब हमारी ये सोच थी क्रिकेट फॉलो करते हुए, क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ रखते हुए, ये तो टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं करती, ठीक है। तो पहले तो वो चीज़ हैरानी लगी कि जब हमारी 11 में कुलदीप आ सकता है, ये लोग क्यों नहीं सोचते। एनीवे, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने इसलिए दे दिया कि चलो दिया कि ये मैनेजमेंट 8 तक बैटिंग चाहती है, आजकल की डिमांड कुछ ऐसी है, ओडीआई क्रिकेट में 8 तक बैटिंग गई, चलो
आपने दिल पे पत्थर रख के मान लिया कि ये रीजन ठीक है, चलो रीजन तो है, कोई तो रीजन है, कोई तो लॉजिक है, आपने मान लिया 8 तक आपको बैटिंग चाहिए, फिर नहीं खेल रहे कुलदीप, ओके अग्रीड। आखिरी ओडीआई में तो आपने बैटिंग भी 7 तक साथ ही रखी, करी, फिर भी वही कुलदीप यादव नहीं आ रहे। नहीं। जिस दिन आप 7 तक बैटिंग रखे हो फिर भी कुलदीप यादव नहीं आ रहे, तो कुछ तो इशू है। आई थिंक मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया कि यार मैं अगर कुलदीप हूँ तो आई थिंक, उन्होंने कहा, मैं नहीं, उन्होंने कहा कि कुलदीप को मेरे तरफ से सलाह ये है कि अपना बैग और बैगेज बांधो, इंटरनेशनल क्रिकेट को कह दो बाय बाय। और जंतर मंतर पहुंचो अनशन करने। नहीं वो नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ता क्या है? अगर खेलना है तो वही लग रहा है कुलदीप को, या तो अपना मैं वो उनको, कुलदीप वो यादव की जगह, फुटबॉल के बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, हाँ तो वो वही कर फुटबॉल लेंगे। के एक्सपर्ट भी, खिलाड़ी भी कम, ऐसे नोन फेस जो हैं बहुत कम दिखते हैं ना हाँ चैनलों वो पे। मैं बता रहा हूँ, वो बहुत डिमांड बढ़िया, हाँ बढ़िया फॉलो करते हैं फुटबॉल को। बहुत तो ज़बरदस्त करते हैं। कुलदीप यादव गलत जगह पे बैठे हुए हैं, उनको हाँ कर लेंगे वो उसी में। लोग इस तरह के लतीफ़े वहाँ सोशल मीडिया पे दे रहे हैं ना कि कुलदीप यादव का नाम कुलदीप राणा ऐसा कुछ कर लेना चाहिए, तब कहीं गुंजाइश बने। ऐसे ये भी देखिए, हर्षित राणा भी, एज आई एग्री, हम सिर्फ फेयर होना भी ज़रूरी है। हर्षित राणा द बॉलर इज़ नॉट बैड, हर्षित राणा जो गेंदबाज है उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा है। प्रॉब्लम ये आती है जब हर्षित राणा कई बार कोई बेहतर गेंदबाज की जगह खेल जाते हैं। अब वो इसलिए खेल जाते हैं क्योंकि आप कहते हो बैटिंग देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं लगता उनमें वो बैटिंग है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इशू इंडियन क्रिकेट में बहुत है। आप जिस तरह के 11 चुनते हो, ऑब्सेशन विद ऑलराउंडर्स, ठीक है, और सबसे बड़ा इशू है इनसिक्योरिटी का, और ये तो आप ही ने क्रिएट किया है। मैं वापस वो संजू सैमसंग वाले केस पे चला जाता हूँ। क्यों बार बार उसकी हम चर्चा कर रहे थे कि करा आपने संजू को है, बट मैसेज तो पूरी टीम को जाता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 3 मैच के बाद ड्रॉप होता है, तुम यार मेरा क्या। सेम आपने वैभव के साथ भी किया, 3 खेला ड्रॉप कर अब दिया। हर आदमी जो है, अब रोहित शर्मा भी, अब रोहित शर्मा को आपने बोल दिया है वो खेल रहा है, अब लोग कहते हैं कि वो, हालांकि मुझे तो लगता है बहुत शानदार पारी थी, और मैं कतई ये चीज़ नहीं मानता, कईयों ने कहा कि इंटेंट की कमी थी, जीते नहीं, वो एक नहीं अलग वही डिबेट वही है। डिमांड थी ही, हाँ सही खेल रहे नहीं, थे वो तो। बट मेरा अब क्या, लोग क्या कहेंगे कि अरे क्योंकि भाई अपनी जगह बचानी थी वो। मेरा उस पर काउंटर पॉइंट है, आपने सिचुएशन क्यों बनाई है जहां प्लेयरों को अपनी जगह के लिए ऐसा खेलना पड़ रहा है। बिल्कुल सिचुएशन आप ही ने बनाई। मैंने वही पॉइंट पे जाता हूँ, जब मैंने कहा मैं होता तो मैं उसको पहले से एहसास दिलाता कि भाई तू मेरे साथ है, तू टीम में है, मेरे प्लान में है, बिंदास अपना खेलो। खेल। यस करेक्ट। वो अब वो कह दो कि हाँ कहा है, कोच ने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा, हमें क्या पता किसने कहा है या नहीं कहा है, एटलीस्ट आपने तो प्रेशर बना दिया ना। तो ये चीज़ें जब इतनी बातें होती हैं, ये सब चीज़ें सामने आती, मीडिया लिखती है, प्लेयरों को नहीं पता, वो उसी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ये इनसिक्योर एनवायरनमेंट बनाने का। आप T20 वर्ल्ड कप जो दोनों जीते हो, सबसे बड़ा रीज़न ये था, और रोहित शर्मा को ये एहसास हुआ था, राहुल द्रविड़ को एहसास हुआ था जब आप 22 में बाहर हुए थे, कि हमारे को इंटेंट की ज़रूरत है T20 जीतने में। और इंटेंट कब आता है? बोलने से थोड़ी आता कि मैं खेलूंगा, करके दिखाया बिलीफ में आता है। वो तब आएगा जब मैं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, वांटेड महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं आउट भी होता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ। हाँ, और टीम इस चीज़ को ध्यान में रख रही है। वो आपने फिलॉसफी अडॉप्ट की, तब आप जीते 22 का। 24 में भी आप जीते। आपको याद होगा जब जीती हमने, वो हमारा कॉन्क्लेव था, संजू सैमसंग, अभिषेक थे, दोनों ने बिल्कुल हूबहू यही चीज़ की कि कप्तान ने उनको कहा था 20 भी डक आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू खेलेगा। तभी तो वो आदमी फिर उस अंदाज में खेल सकता है, तभी तो रन आएंगे। आपने वो थोड़ा इनसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो अब आप बोल दो कि ऐसे खेलोगे, नहीं खेल पाएगा, अपना शॉट भी मारने जाएगा, वही तो फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा अनश्योर होना और श्योर होने में वही माइंडसेट का आधे इंच से फ़र्क, वही छक्का जो जाएगा वो आप खड़ी कर दोगे बॉल। कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस क्यों है? एनवायरनमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है। माहौल ऐसा क्यों है? आप ही ने क्रिएट किया। आ रहे हैं, बाहर है, जा रहे हैं, ये इसको ड्रॉप कर दो, इसको खिला दो। तो बहुत चीज़ें, बहुत इशू है, और देयर इज़ नॉट वन प्रॉब्लम जो इंडियन क्रिकेट। थोड़ा ये भी है ना सर इसमें, जैसे रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई आपको, आपने उनकी कप्तानी छीन ली, सेलेक्टर्स का भी इसमें रोल रहा है, तो उसके बाद कौन कप्तान आए? शुभमन गिल, जो कि खुद नए थे, कम उम्र के हैं, तो ऑब्वियसली जो अथॉरिटी रोहित शर्मा के पास थी, एक प्रूवन परफॉर्मर हैं, 12,000 रन उनके ओडीआईज में हैं, 2023 का जो कैंपेन रहा है ना, 2019 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस रहा, तो एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो रोहित शर्मा एक प्रूवन लीडर हैं, उनकी एक अलग अथॉरिटी है, अब आपने उनकी जगह पे शुभमन गिल को
लाकर खड़ा कर दिया है। जो कंपेयर करें उनसे, तो रोहित शर्मा की अपेक्षा तो वो कोच से या सिलेक्टर से उस हिसाब से कर नहीं पाएंगे ना, अपनी बातें मनवा नहीं पाएंगे। जो विराट कोहली कोच के साथ उनकी केमिस्ट्री थी, कुछ मनवा लेते थे। या फिर सौरव गांगुली का उदाहरण आता है, धोनी का आता है कि धोनी ने चाहा कि हमें सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स चाहिए, तो वो आए वहाँ पे, वो खेले। वो स्थिति तो नहीं है ना अभी। नहीं है, बट देखिए वो भी पहले दिन से नहीं हुई। MS धोनी भी जब आए थे पहले दिन से नहीं हुआ, उसको टाइम लगा। और ये मानना कि शुभमन गिल एक दिन उस स्थिति पे नहीं होंगे, ये भी गलत है, होंगे। बाय द वे, शुभमन गिल आपको लगता है कि हाँ ठीक है उस लेवल पे नहीं पहुँचे, बट ऐसा नहीं है कि वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। उनको भी वो बैकिंग मिल रही है, हम्म, इतना तो मुझे पता है कि उनको भी वो बैकिंग मिल रही है, वो कर रहे हैं। वो भी उस जगह पहुंच जाएंगे जहां जो जो उनको चाहिए उनको उसी अंदाज में मिलेगा जब वो कुछ और समय बिताएंगे। और विद टाइम आता है, वो इमीडिएटली नहीं आता। अगेन ये भी देखें, कोई भी इमीडिएटली तो कोई पका पकाया कप्तान नहीं आता, सबके साथ टाइम लगता है। कईयों को अच्छे रिजल्ट शुरू में मिलते हैं, कईयों को बाद में मिलते हैं। वो आई डोंट थिंक इज़ अ प्रॉब्लम। बाय द वे, अगर रोहित, मैं वही कह रहा हूँ, रोहित के आप बियॉन्ड मूव करें, इसीलिए मूव करें क्योंकि आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने लग रहा था कि आपको, हाँ उस पर यहाँ पर मैं अग्री डिसएग्री कर सकते हैं कि क्या 25 सही था या 27 सही था। उनको लगा 25 था क्योंकि 27 में 40 प्लस हो जाएंगे, खेल पाएंगे नहीं। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, इंटेंट है ना कुछ करने के लिए, इसीलिए आपने वो डिसाइड किया। यार आपने विराट कोहली से भी मूव ऑन किया था कप्तानी में, वहाँ पे भी एक डिसीजन आपने लिया था, तभी आप रोहित के पास गए थे। फिर वही चीज़ रोहित से भी मूव ऑन हुए। ये डिसीजन सिर्फ इंडियन क्रिकेट ने, मुंबई इंडियंस ने भी लिया था रोहित शर्मा को करते हुए। ठीक है वो बैकफायर कर गया, वो नहीं कर गया, बट उस वक्त कईयों को लगा था सही टाइम भी है। अब नहीं करोगे ट्रांजिशन तो कब करोगे? तो स्पोर्ट में तो ये चलता रहेगा। क्या राइट टाइम है वो कहना बहुत मुश्किल है। कई बार आप टाइमिंग सही होता है तो सब कुछ परफेक्ट होता है, कई बार थोड़ा जल्दी खेल जाते हो, है ना, तो खड़ी हो जाती है बॉल, लेट खेल जाते हो, बोल्ड हो जाते हो। परफेक्ट टाइमिंग क्रिकेट के डिसीजन और क्रिकेट की बैटिंग में सेम चीज़ है। ये सही बात है। और जैसा ये पूरा टूर रहा ना, मुझे वो याद आता है ना, बचपन में हम लोग जाते थे वो परचून की दुकान में, खुला नहीं है, 1 या 2 रुपए वो लौटाने हैं दुकानदार मेलेडी दे को। देता था। हाँ वो दे देता था। वैसे ही इंग्लैंड ने एक जीत पकड़ा दी कि जाओ हो गया तुम्हारा, ऐसा ही कुछ रहा है ना। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि शुभमन गिल के पास आगे चल के वो अथॉरिटी आ जाएगी, लेकिन अभी क्या वो अपनी बात मनवा पा रहे हैं? कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक हाँ, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है। शुभमन गिल है, एंड आई एम श्योर अब जब रिव्यू मीटिंग होगी तो उसमें खुलकर बात होगी। देखिए मैं ये हमेशा मानता हूँ, या तो आप शुभमन की तरफ जाइए नहीं, अगर गए हो तो उसको अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी। और देखिए ये वही शुभमन गिल कप्तान है जो IPL में भी अच्छी कप्तानी करते हैं। उनको वहाँ वो फ्री हैंड है, अथॉरिटी है। और मैं वही कहता हूँ ना, कई बार लुक्स आर डिसेप्टिव। लोगों को लगता है कि ये ऐसे हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट यंग स्पोकन हैं, है और ऐसा ये नहीं हैं। होता। कप्तान कप्तान होता है। इंग्लैंड के टेस्ट के दौरान जब पहली सीरीज थी तब भी उन्होंने कई जगह जो जो उनको लगा वो उन्होंने कराया। अभी भी 11 क्या खेलनी चाहिए क्या नहीं, उसमें उनकी सबसे बड़ी कॉल है। तो कुलदीप यादव अगर टीम में नहीं है तो इसमें भी एक शुभमन हाँ गिल 100% की कप्तान सहमति है, है ना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बट अच्छा उसमें बात ये, अब वही मैं आपको कह रहा हूँ, फिर लोग कहेंगे एक, यार कुलदीप यादव की तो ये कहानी है ना, आपके विराट कोहली कप्तान थे, रवि शास्त्री कोच थे, तब भी कुलदीप यादव बेचारे बाहर ही बैठते थे। राहुल द्रविड़ कप्तान थे, कोच थे, रोहित शर्मा कप्तान थे, तब भी बेचारे कुलदीप यादव बाहर बैठ जाते थे बहुत जगह पे। तो उसमें ये भी था ना, आपके पास उस समय अश्विन भी थे, युजी यार चहल हर भी थे। हर टाइम कुछ होता है। नहीं अब ये तो है, अब ये है कि वो बैटिंग नहीं करते। बात सच ये है ना कि उनसे अच्छे बॉलर या नहीं, उनके बराबर नहीं, के तब बॉलर थे उस मुझे समय। नहीं, अगर आपको याद है तब भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही। होता था बिल्कुल। यार रवि शास्त्री ने आके कहा था ये द बेस्ट, हमारे नंबर 1 स्पिनर है ओवरसीज में। उसके बाद वो उनको साल लग गए अपना पहला ओवरसीज टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो ये कहना आसान है, ऐसा नहीं। देखिए हमारी मेमोरी शॉर्ट है, उस टाइम भी इशू था। 2019 के वर्ल्ड कप में भी आपने 2 महीने पहले राइडू को बाहर कर दिया था और आप, विजय शंकर के साथ हाँ गए विजय थे। शंकर। तो प्रॉब्लम हर जगह थी, वहाँ भी पूरी अथॉरिटी थी, कोच को भी कप्तान को भी, गलतियाँ उन्होंने भी की। वही कह रहा हूँ ना, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा ऐसा कोई प्रोसेस फुल है। प्रूफ नहीं है कि आप सब कुछ सही ही करोगे। हमारे पास माइक है, हम कुछ भी कह सकते हैं ना। बट बॉलिंग में है ना कंसर्न कि अगर बुमराह नहीं होते हैं तो भैया 100% है।
सी उसमें क्या है, देखिए आप प्रिंस के साथ गए, गुरनूर के साथ गए, नए बॉलर्स हैं, मैं ज़्यादा उनकी आलोचना नहीं करूँगा, उनको सीखना। बट अगेन प्रसिद्ध कृष्णा तो यार काफ़ी टाइम से हैं। अर्शदीप सिंह आई थिंक काफ़ी टाइम से है, उनको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, क्योंकि आप सिलेक्शन की बात करो, आपने मोहम्मद शमी को वैसे ही साइड कर दिया है, फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो। मैं वही कहता हूँ, जिस दिन बुमराह नहीं होते, आपके लीडर ऑफ अटैक मोहम्मद शमी होते, तो बात अलग होती ना यार। आज भी तो वो लगातार डोमेस्टिक खेल रहे हैं, दिनों एक एक दिन में 12-15 कितने भी ओवर डाल रहे हैं, विकटें निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो आपको चाहिए। बट आप उनके पास नहीं जाना चाहते। ठीक है, आपके पास यंग टैलेंट है, उसको टाइम लगेगा, बट आई एग्री, एक बुमराह नहीं होते तो आप फंस जाते हो। फिर भी मैं फास्ट बॉलिंग टैलेंट को लेकर इतना चिंतित नहीं हूँ। मुझे प्रिंस यादव अच्छे लगते हैं यार, अच्छे बॉलर है। कुछ दिन उनके लिए भी टफ लेसन होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, आसान तो है ही नहीं इंटरनेशनल। कई दिन अच्छे भी नज़र आते हैं, गुरनूर भी कई दिन अच्छे डालते हैं, कई दिन नहीं अच्छे नज़र आते हैं, विद टाइम। ये मेरा पॉइंट ये है सर इस पे कि ना कि आप बुमराह को खिला लो, शमी को रखते, वहाँ सिराज भी होते, उसके साथ आप एक नहीं, सिराज नए के गेंदबाज साथ को रोटेट कर रहे होते, उनको भी मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलता, लर्निंग मिलती। लेकिन आप देखो तो 4 में से 3 आपके नए बॉलर ही हैं, एक तरह से उनके पास नहीं नहीं, मैं एक्सपीरियंस नहीं है। आई एग्री उसमें। लेकिन सिराज के साथ ये हो गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कहा है कि उनको थोड़ा, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खिलवा दिया, इतनी हाँ प्रचंड गर्मी में हाँ आपने हाँ, उनसे क्योंकि अपना। टेस्ट में आपने खिलाया, उसके बाद प्रॉब्लम होगी फिर आपको यहाँ। अब वो भी एक और फिटनेस एक अलग, अब रिव्यू मीटिंग में वही फिटनेस पे बहुत शुभमन गिल ध्यान ने देना भी चाहिए। स्टेटमेंट दे दिया कि भाई नहीं, फिटनेस एक बड़ा इशू शुभमन है। गिल को खुद दोनों मैच में क्रैम्प आ क्रैम्प गया आ गया, यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भाई आप तो टेस्ट खेल रहे हो, ओडीआई खेलो, T20 तो आप खेल भी नहीं रहे हो। बुमराह के साथ देख लें आप, तो 2 फिर ओडीआई के बाद ब्रेकडाउन हो गया। अगेन वन मोर रीज़न कि आपके क्रिकेट में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। आप कितने लोग देख लें, हर्षित राणा देख लें, हार्दिक पांड्या देख लें, नीतीश रेड्डी वरुण देख लें, चक्रवर्ती देख लें, नीतीश रेड्डी देख लें, वॉशिंगटन सुंदर भी। बहुत है। तो सीईओ में क्या हो रहा है, कौन देख रहा है फिटनेस, कैसे उसको मैनेजमेंट हो रही है, क्यों गलत हो रही है, क्यों खिलाड़ियों को जल्दबाजी करते हुए वापस आने दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे ये भी तो सवाल शुभमन गिल ने उठने कहा ही ना कि 80% फिटनेस के साथ आ जा रहे हैं लोग। कैसे हो रहा है ये? मैं आपको, ये क्या रैकेट सच्चाई है। चल रहा है मैंने ये? मैंने कई खिलाड़ियों से बात की ऑफ द रिकॉर्ड, खासतौर पर इतने नामी गिरामी खिलाड़ी नहीं, लेकिन यार उन वो डेस्परेट होते हैं इंडिया के लिए खेलने के लिए। तो जब भैया उनको लगता है मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, थोड़ा भी उनको लगता है फिटनेस, जल्दबाजी में खेल जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है नहीं खेलूंगा, 1-2 सीरीज और मिस कर लूंगा, फिर चांस ही नहीं आएगा। ये भी एक बड़ा प्रेशर है यार। तो अब वो खिलाड़ी तो होगा ही उत्सुक होता हुआ कि भाई मैं खेल जाऊं, जगह है इंडिया, वो सब। यहीं तो एक अच्छे सिस्टम की ज़रूरत है, मेडिकल सिस्टम की, जो कहे नहीं भाई अभी आपको नहीं मैं खेलने दूंगा, आप खेलना चाहते हो बट आपका लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। बट ये भी तो एक इशू है ना, यहाँ पर भी तो ये भी तो रिव्यू में आना चाहिए। हर एक इंजरी को आप निकालिए, बात करिए ये हुआ क्यों, किसने कॉल लिया, कैसे आने दिया गया पहले इतने महीने, अगर आया तो फिर क्या इंजरी हुई, क्या ये वही इंजरी की एक्सटेंशन है या कोई नई होगी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और आप ट्रांसपेरेंट होके बताइए ना क्या इशू है, स्टेट सीक्रेट क्यों है सब कुछ। इतना कॉन्फिडेंशियल एकदम बना दिया गया इसको। क्या लगता क्योंकि है जहाँ मिसमैनेजमेंट होती है आप करते हो कॉन्फिडेंस। रिव्यू मीटिंग से कुछ निकल कर आएगा ठोस? पता नहीं यार, लास्ट टाइम रिव्यू मीटिंग्स में कुछ चीज़ें तो ठीक हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के बाद कुछ चीज़ें ठीक नहीं भी हुई थी। बट मेरा ये कहने का मतलब है, रिव्यू तो करिए आप, रिव्यू तो करिए। आप तो टेस्ट सीरीज़ हार रहे हो, घर पे 2 सीरीज़ हार गए, कुछ रिव्यू ही नहीं हुआ यार उसका। तो उससे तो बेहतर ही होगा ना रिव्यू हो, प्लीज़ करिए। बिल्कुल, देखते हैं क्या निकल कर आता है रिव्यू से और कितना भला होता है इंडियन क्रिकेट का। क्योंकि बहुत मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, फैंस को भी मैं लगातार देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे पढ़ता रहता हूँ उनके रिएक्शन। और ओडीआई क्रिकेट वैसे ही आप देख रहे हैं किस तरह से बोरिंग हुआ जा रहा है ना। लोग मतलब इतना टाइम निकाल करके देख रहे हैं मैच, उसके बाद निराशा हाथ लगती है। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आपके पास हैं। प्रॉब्लम तो ओडीआई में तो हर जगह प्रॉब्लम है। टेस्ट सीरीज आप 2 घर पे शुरुआत हार वहीं गए, से हुई, रेड बॉल क्रिकेट T20 से। हार गए अब तो हर चीज़ में बेड़ा गर्क है। और जो यार्डस्टिक आपने बनाया है कि खिलाड़ी अगर 3 मैच ना चले तो वो ड्रॉप हो जाता है, तो क्या वो तो मैंने कहा ही, मैनेजमेंट के लिए भी होना चाहिए? 100% बिल्कुल होना चाहिए। हर हर आदमी इस वक्त प्रोफेशनल है जो एक काम करने आया है। हर एक प्रोफेशनल लाइफ में आपके चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है उसे आंका जाएगा, उसके बेसिस पे
आपके फ्यूचर पे कॉल लिया जाएगा। तो कोई खिलाड़ियों के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है 3-3 मैच का, तो सबके साथ होना चाहिए। एब्सोल्युटली, सेलेक्टर्स हों, कोचिंग स्टाफ हो, जो हो, सबके साथ होना चाहिए। बाय द वे दूसरी कोचिंग स्टाफ जा रही है वो जिम्बाब्वे की टीम टूर पे है ना, वीवीएस लक्ष्मण जा रहे हैं वहाँ पे। यस यस, हालांकि अब वो पता नहीं मतलब उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं, इससे पहले भी हुआ है। सबको पता ही है, जब आप ऐसे टॉस पे जाते हो तो मेन कोचिंग स्टाफ रेस्ट मांगता है। बट जितना मुझे पता है ज़्यादातर कोचिंग स्टाफ तो यहाँ से जा ही रहा है। आपका असिस्टेंट कोच जाने वाले हैं, बॉलिंग कोच भी तलाश रहे हैं, फील्डिंग कोच का भी शायद रिन्यू नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसे बदल ही रहा है यहाँ कोचिंग स्टाफ। ठीक है, देखते हैं आगे, अभी चीज़ें निकल के आएंगी। चलते चलते सर, बताइए। गैरी सोबर साहब की बात ना हो। गैरी, देखिए मैंने तो उनको खेलते हुए नहीं देखा। मेरे मतलब जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया वो रिटायर हो गए थे। उनको मैं एक डिनर पे ज़रूर मिला था बहुत साल पहले, 2006 में हम बारबाडोस इंडिया में टीम थे। गई थी, हाँ। हाँ, वो टूर पे मैं था बारबाडोस में, एक फंक्शन हुआ था उनका, एक म्यूज़ियम है पास में, वहाँ पे गया था। तो उनके तो मैंने किस्से ही सुने। लोग कहते हैं भाई, सुनील गावस्कर साहब के साथ मैंने बहुत टाइम बताया, उन्होंने कहा कि भाई उनके लिए तो वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, गोट है। हाँ, वो हर चीज़ कर सकते थे, और वो निजी तौर पर भी काफ़ी उनको रिस्पेक्ट इसलिए करते थे। एक तो मजाकिया तौर पे कहते थे कि यार उनकी वजह से मेरा करियर बना, क्योंकि जो कैचेज छोड़े थे उन्होंने पहले टूर पे। हाँ, पहले टूर पे 2-3 बार बड़े इजी कैचेस छोड़े थे। और उन्होंने एक और चीज़ बताई थी मुझे कि 1-2 बार उन्होंने उसी पारी में, आई थिंक जब कैच वगैरह छोड़ा वो तो अलग है, उन्होंने आके जब वो 100 के पास थे, उन्होंने गलत शॉट वॉट कुछ खेला, बच गए, मतलब उन्होंने आके डांट लगाई मुझे कि तुम कंसंट्रेट करो, क्या कर रहे हो, 100 के पास आ रहे हो, ऐसा खेल रहे हो यार, इतना अच्छा खेले हो अभी तक। तो उन्होंने वो बताया। फिर वो सेलेक्ट हुए जब वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का साथ खेला सीरीज, दोनों। हाँ, तो उन्होंने उनके साथ खेला। तो उनकी तो कहानियाँ यार लेजेंड है, मतलब मैंने उनको मिला भी हूँ। बट अभी इंडियन टीम गई थी ना जब स्पिन राहुल, डाल लेते थे, मीडियम पेस डाल रहे थे, बैटिंग में तो थे ही ग्रेट। ओजी जो ऑलराउंडर पहले वन ऑफ द हाँ है ना, वो हाँ, ऑलराउंडर, 8,000 से ज़्यादा टेस्ट रन, लगभग कितने 250 के आसपास विकेट हैं उनके। तो मीडियम पेस बॉलिंग और स्पिन दोनों। अच्छा, उनके वो भी थे ना, जब वो पैदा हुए थे तो 2 एक्स्ट्रा फिंगर्स थे उनके हाथ में। अच्छा, ये नहीं क्या था, हाँ। ये नहीं मुझे पता। फिर बाद में उन्होंने हटवा दिया था, बट 12 उंगलियां थी उनके। होए ये नहीं पता थी मुझे जी। बहुत सारे कारनामे उन्होंने किए, पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 6 छक्के फर्स्ट क्लास में। करेक्ट, वो मतलब वो पहली कहानी मैंने उनके बारे में सुनी थी, द फर्स्ट प्लेयर टू डू इट। फिर रवि शास्त्री ने किया, फिर रवि शास्त्री ने किया, तो यही कि गैरी सोबर्स का मुकाबला कर लिया, गैरी सोबर्स का और एक रिकॉर्ड वो भी था ना उनके नाम, टेस्ट में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर एक वक्त पे पहले, करेक्ट, 30-35 साल तक उनके नाम पे रहा था। पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो बनाया था, है ना। नहीं, लेजेंड। गोट डिबेट में ब्रैडमैन एंड गैरी सोबर्स, दो ही नाम सर गैरी सोबर्स। और अभी जो इंडियन टीम की तरफ से जो ट्रिब्यूट देता हुआ वीडियो आया था, पुराना वीडियो है, जब राहुल द्रविड़ कोच थे और इंडियन टीम गई थी वेस्ट इंडीज। तो राहुल द्रविड़ देखिए कैसे दौड़ दौड़ के खिलाड़ियों को मिलवा रहे हैं, है ना, और वो कितने उससे मिल रहे हैं। बड़ा क्यूट सा वीडियो है वो। राहुल द्रविड़ स्टूडेंट ऑफ द गेम है यार, उनको पता था कि भाई ये इस खिलाड़ी, क्योंकि कई बार नए खिलाड़ी होते हैं, उनको पता नहीं होता, उन्होंने नाम सुना होता है बट उनको पता नहीं उनकी रेलेवेंस क्या है। राहुल द्रविड़ तो स्टूडेंट थे ना गेम के, वो तो पढ़ते थे, उनको बखूबी पता था ये खिलाड़ी क्या किया है इसने, क्या इसकी अहमियत है हमारे स्पोर्ट के लिए। तो वो, हाँ, वो तो बड़े एक्साइटेड। वो बाकी भी जो सीनियर खिलाड़ी, जब कई टूर वगैरह में, वेस्ट इंडीज़ में भी मुझे याद है जब हम जाते थे, तो वही खिलाड़ियों को जब एज अ प्लेयर भी पुराने खिलाड़ियों से वो इंट्रोड्यूस कराते थे। जब एंडी रॉबर्ट्स मिले तो वो सबसे ज़्यादा बात करते थे, उनको सारी कहानियाँ पता है, मैचेस याद थे, उसके बारे में चीज़ों के बात करा करते थे। तो वो तो एक है। राहुल द्रविड़ तो मैं कई बार होटल में भी होता था, तो वो बाकायदा उनका मैं आईपैड देखता था, वो आर्टिकल्स पढ़ रहे होते थे क्रिकेट के। नहीं, अभी कुछ दिन पहले वो आए थे ना, विजय लोकपल्ली सर आए थे। हाँ, उन्होंने बताया था कि राहुल द्रविड़ जो हैं किताबों की भी वो शौकीन है वो। और कई बार मैं जाता था तो उनके लिए किताबें खरीद के ले आता था। वो जाते थे, पूछते रहते थे अभी कौन सा मतलब ऑथर बहुत अच्छा चल रहा है जो
जिसकी किताबें अच्छी है, कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए, तो बड़े हाँ ज़हीन किस्म के वो व्यक्ति हैं ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओल्ड स्कूल है, तभी तो वो बैटिंग भी उसी अंदाज में करते थे। ओल्ड स्कूल क्रिकेटर थे। उनके हीरो गुंडप्पा विश्वनाथ और सनी गावस्कर थे। तो उन्होंने बैटिंग भी फिर उस अंदाज में की। अभी तो चर्चा हो रही थी वो इंग्लैंड चले जाएंगे बतौर कोच। मैं देखना चाहूँगा भाई। नहीं, आई थिंक वो नहीं है। हाँ मतलब क्यों, एंडी फ्लावर ने तो मना ही कर दिया है। हाँ, जस्टिन लैंगर भी है अच्छा, हाँ रेस में। आई थिंक वो आगे चल रहे हैं। LSG से तो हो गया शायद उनका टाइम अप। देखते हैं, चीज़ें भी अनफोल्ड होनी बाकी है वहाँ पे। ठीक है, तो इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं। काफ़ी थकान के बाद निखिल सर ने हमें हाँ, वक्त दिया। बहुत लंबी रात थी, है ना। इस रात की सुबह नहीं। इस रात की सुबह नहीं, मतलब रात से सुबह तक लगे हुए थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिले हो जाएगा इसको, एपिसोड को आते आते, जब तक ये पब्लिश होगा यूट्यूब पर। आप लोग हमें प्यार दीजिएगा, कुछ हमसे रह गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते ही हैं, लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना है। थोड़ा दोस्त यार जिनको नहीं पता है इस पॉडकास्ट के बारे में, थोड़ा उनको भी बताइए, लाइए खींच करके। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए। आप देख और सुन रहे थे बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।